स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम 5 टाइप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, fifth is oxidation reduction reaction, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही है और कंबाइन होकर एक कोई प्रोडक्ट बना रही है। तो ये रिएक्शन का डेफिनेशन है, दोज रिएक्शन इन विच टू या मोर सब्सटेंस combine and form single product is called combination reaction। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ए सब्सटेंस है एंड बी सब्सटेंस है, आपस में कंबाइन होके बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल है वाटर का बनना। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके बनाती है वाटर। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट कंबाइन करके क्या बना है, 1 प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले ले, जैसे नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन करके बनाती है अमोनिया। तो इसको यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट कंबाइन करके 1 प्रोडक्ट बनाया। तो ये एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, डीकम्पोज यानी कोई चीज़ टूट रही है। तो यहाँ पर इसका है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 या मोर 2 सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम डिस्कस करते हैं। दोज रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस split into 2 या more substance, more simple substance। तो ये रिएक्शन कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, फॉर एग्जांपल ए बी है, ये सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस है ना, ये टूट रहा है ए प्लस बी में। तो ये कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। मीन कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम जो ऑक्साइड बनता है वो भी सॉलिड होता है और CO2 गैस होती है। तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पर एक बड़ा कंपाउंड टूट रहा है 2 छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में, तो ये कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करा। नाम से पता चल रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये रिएक्शन होती है, दोज रिएक्शन
those reaction in which one element displaced by another element. अब इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर अगर मैंने जिंक के टुकड़े डाल दिए तो रिएक्शन क्या होगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर रिलीज़ हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ऐसा क्यों हुआ? अब देखो इसको हम कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू। ऐसा अपने को कैसे पता चला? क्योंकि इसका कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर, जिंक का होता है सिल्वरी कलर, सिल्वरी वाइट होता है। तो जो ये जिंक यहाँ पर जैसे ही हमने इसको डाला तो ब्लू कलर किस में चेंज हो गया? कलरलेस में। और ये रेड ब्राउन कॉपर अपने को मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसने जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद आके बैठ जाता है। तो ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद आके बैठ जाएगी। ये ऐसा क्यों होता है? देखो इसलिए होता है क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा मैम कि ना इनका कैसे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो मैं अभी आपको बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम डिस्कस करते हैं। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है उसमें मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें देखो कैसे अरेंज किया है। सबसे ऊपर आता है लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नी, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टेनस। फिर आता है लेड और सबसे इसके नीचे आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे वापस आता है कॉपर, फिर कॉपर के नीचे मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनियम और ओरम। यहाँ पर देखो इन ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूस होने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का शॉर्टकट लेके बारात काना मज़े से आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहे सुंदरी प्यार भरी। फिर हाइड्रोजन आता है। फिर यहाँ पर इसको याद करेंगे, इसके हाइड्रोजन के नीचे है, इन पाँचों को याद करेंगे छापा। यानी काना की बारात आई थी तो उसका मन था कि कोई सुंदरी निगाहें से फेंक दे। देखो अब यहाँ से ले से लिथियम, के से पोटेशियम, बारात से बेरियम याद करो, काना यानी CaNa, मजे से मैग्नीशियम, आला में एल्यूमिनियम, मन मैग्नीज, जो जिंक, करे क्रोमियम, फेंक दे यानी आयरन, कोई यानी कोबाल्ट, निगाहें यानी निकल, सुंदरी यानी स्टेनस और प्यार भरी यानी लेड। फिर इसके नीचे हाइड्रोजन आएगा, फिर छापा। अब देखो इसको, अब इसका हम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखो अभी हमने डिस्कस किया था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम जिंक डालते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है ना सीरीज़ के अंदर जो ऊपर आती है वो मेटल क्या होती है, नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह आके बैठ जाती है। क्योंकि ऊपर वाली मेटल क्या होती है? मोर रिएक्टिव होती है, तो मोर रिएक्टिव होगी। तो यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट और जिंक हमको देखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखो सीरीज़ में अभी हमने देखा, सीरीज़ में आ रहा है जिंक आ रहा है यहाँ पर
और कॉपर आ रहा है यहाँ पर। तो कौन ज़्यादा, जिंक ऊपर आ रहा है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हुई, तो जिंक कॉपर की जगह ले लेती है और खुद आके बैठ जाती है। तो यहाँ पर ऐसा होगा, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद आके बैठ जाएगी। और ऊपर वाली जो होती है सीरीज़ के अंदर जो ऊपर आती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो इसको कैसे याद करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से ऊपर वाली नीचे वाली को उसकी जगह से हटा के खुद आके बैठ जाती है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। अब हम इसको समझते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें टू कंपाउंड एक्सचेंज होते हैं और वापस टू न्यू कंपाउंड बनाते हैं। अब हम एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट लिया और उसकी रिएक्शन मैंने सोडियम क्लोराइड के साथ करवाई, तो बनता है, यहाँ पर बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl बनेगा। देखो यहाँ पर सिल्वर को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है सोडियम, ये इसकी जगह आ गया। अब यहाँ पर देखो इससे बन गया NaNO3 और ये जो सिल्वर है वो क्लोरीन से आके जुड़ गया तो बन गया क्लोराइड। ये हुआ, ये यानी दोनों चीज़ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है ना। ये वाला भी ये भी डिस्प्लेस हो रहा है, ये भी डिस्प्लेस हो रहा है। इससे NO3 से आके जुड़ गया और क्लोरीन सिल्वर से आगे जुड़ गया। अब ये मैडम हमको कैसे पता चलेगा क्या होगा? ये अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देखते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेसमेंट करता है। अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस करके खुद आके बैठ जाती है। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें, सिल्वर और सोडियम। तो हम देखते हैं सिल्वर कहाँ पर आएगा। सिल्वर यहाँ पर नीचे है और सोडियम ऊपर है, तो मोर रिएक्टिव हुई सोडियम। तो सोडियम सिल्वर को उसकी जगह से हटा के खुद आके बैठ जाती है। देखो ये हुआ और ये बन गया AgCl। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसका फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब इससे पहले हम ये रिएक्शन क्या होती है, इससे पहले हम दो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन है कहलाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन में, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? या तो उसमें ऑक्सीजन का ऐड होगा या हाइड्रोजन उसमें निकलेगा। रिडक्शन रिएक्शन को हम कैसे बोल सकते हैं? इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, या तो उस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन इसमें निकल रहा है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट करके बनाता है सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। देखो अगर ये वाला प्रोसेस में हम जाते हैं, इससे इसमें जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कौन सा प्रोसेस कहलाता है? यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इस वाले प्रोसेस में हम जाते हैं, Cl2 से बन रहा है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इसमें हो रही है, देखो यहाँ से इसमें हो रही है हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी मैं अगर H2S से अगर ये सल्फर बन रहा है
तो देखो यहाँ ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन से HCl बन रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें एक में होता है ऑक्सीडेशन और एक में होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से ये बनना कहला रहा है ऑक्सीडेशन, और ये वाला पाथ अगर हम देते हैं 2 वाला पाथ लेते हैं तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दोनों एक में होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे में होता है रिडक्शन, तो वो कहलाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसका अनदर नेम है रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब अगेन हम है ना 2 टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या करता है, किसी और दूसरे को वो काम दिलवाता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी एजेंट होता है, किसी को प्रॉपर्टी दिलाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरों को रिड्यूस करता है। तो देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, तो उसका खुद का रिडक्शन होगा, यानी जो एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसका खुद का रिडक्शन होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो दूसरे को रिड्यूस करता है तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा। यानी इसको देखो ऐसे याद कर लो, ऑक्सीडाइजिंग दूसरे को ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। तो यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद का क्या होगा, खुद का होगा रिडक्शन। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद का ऑक्सीडेशन, तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब हम इसको वापस एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके बनाती है, सल्फर निकल जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड करती है। अभी मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, बैलेंस इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इस प्रोसेस में हुआ, ये वाली प्रोसेस में हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला तो क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन हुआ। और इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो देखो इसको ऑक्सीडेशन का काम कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन से HCl बन रहा है तो ये हुआ रिडक्शन। इसको रिड्यूस करने का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो H2S क्या हुआ, यहाँ इसको रिडक्शन करने का काम कर रहा है, H2S कर रहा है, तो H2S हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अभी मैंने डिस्कस किया था ऑक्सीडाइज दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का रिडक्शन होता है। तो Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखो Cl2 ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है, तो Cl2 इसको H2S को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन खुद का रिडक्शन हो रहा है। अभी इस रिएक्शन में बोला H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट खुद का हो रहा, खुद को कर दूसरों को करता है, रिड्यूस करता है और खुद का होता है ऑक्सीडेशन। तो देखो H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखो ये क्लोरीन को कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है और खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगेन मैं इसको रिपीट करती हूँ वापस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद का रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद का होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें H2S से बन रहा है सल्फर, यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर इस रिएक्शन में हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। तो क्लोरीन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा।
यहाँ क्लोरीन से बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हो रहा है क्लोरीन का रिडक्शन। तो इसको रिड्यूस कौन कर रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में आप थम्स अप लिख के दीजिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियो बनाती रहूँगी। धन्यवाद।